बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद तारीख़ की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाज़िल करके अल्लाह ने उनको तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें आदे इरम भी कहा जाता है। यह इलाका अदन के गिरदोनवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत और कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था, जो आपस में भाई थे और अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर और ख़जाना जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत अमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़या हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मती और फरमाबरदार बना लिया। इस तरह पूरे जनूबी अरब उसके कलमरों में शामिल हो गए। उसने अपनी हुकूमत को अरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह उसके बाद गुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक़्त के उलमा और पैगम्बरों के पैरोकारों ने उसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वह कहने लगा कि मेरे पास अब दौलत, हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की अतात नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से यह सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कुएं अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बराबर हो गईं तो उस पर सोने चांदी की ईंटें की दीवारें चुन लीं। इन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गरज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाएगी। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतून वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनवाएगी और हर महल में से इस नहर से छोटी नहरें निकाली गई और फवारे बनवाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दिए गए। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्तियां जमुर्द की थीं। इनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर गुलाब से सिबरल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी के ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे, जबकि शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग़ इरम के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ मुतकब्बराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और इस पर ज़रो जवाहिर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रुकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। क्यों आए हो? उसने पूछा, तेरी जान लेने के लिए। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत तो दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। लिहाजा अभी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक़्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महल्लात के साथ ज़मीन दोज़ हो गया।
اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ علماء و مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کے لیے لوگوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔